Hello dear students, today we discuss about the movements of water in the oceans. इससे पहले आज की क्लासेस में हमने जो वाटर्स के बारे में, चाहे वो जो फ्रेश वाटर हो या फिर आपके जो सॉल्टी या ओशियनिक जो वाटर्स हैं, और उसका जो अमाउंट्स कितने अमाउंट्स में अवेलेबल है, कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, हमने उसके बारे में स्टडी किया। अब जो हम उसी से आगे देखते हैं तो जो मोमेंट्स होता है किसका, हमारे वाटर का, ओशन जो वाटर है उसका जो मोमेंट्स है, तो जनरली हम ये देखते हैं कि जो ओशियनिक या फिर जो मरीन वाटर है वो क्या करते हैं, ऑलवेज मूविंग, मीन्स वो हमेशा क्या करते थे, मूव करते रहते हैं। दिस कॉन्स्टेंट मूवमेंट इज माइनरली ड्यू टू 3 फैक्टर्स, मीन्स ये जो मोमेंट्स होता है हमेशा मूव करते रहता है क्या, ओशियन जो वाटर, तो वो जो 3 जो फैक्टर्स है, 3 जो फोर्स हैं, ये फर्स्ट आता है आपका फोर्स ऑफ विंड, टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सी एंड अ ग्रेविटेशनल फोर्स। इन्हीं जो मोमेंट्स होता है हमारे ओशियनिक वाटर में, तो वो जो एक जो आपका फर्स्ट जो है विंड्स के कारण से, फोर्स का जो विंड लगता है उसके कारण से, देन आपका जो टेम्परेचर जो डिफरेंस होता है, दो जो पार्ट सी के जो अलग अलग पार्ट्स है वहाँ पर अलग अलग डिफरेंस टेम्परेचर होता है, उसके कारण से भी ये आपका ओशियन वाटर है वो मूव करता है। देन ग्रेविटेशनल जो फोर्स है आपका, उसके कारण से भी मोमेंट्स होता है। अब यहाँ पर 3 जो मेन जो मोमेंट्स है वो नोटिस किए गए जिसमें ओशियंस में होता है। एक जो है आपको वेव्स, टाइड्स एंड करेंट्स, यानी आपके जो वेव्स में लहरें की बात करें हम, टाइड्स जो आपके आते हैं, ज्वार भाटे जो कहा जाता है, देन आपका करेंट्स जो आपके समुद्री जो जल धाराएँ हैं। सो ये जो 3 टाइप के जो मोमेंट्स हैं वो हमारे अर्थ में होते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आपका वेव्स। सो इफ यू हैव बीन टू अ बीच, you would have seen the way the surface of the sea continuously undulates or move up and down. मीन्स आप ओशियंस के पास में रहते हैं, सीज के पास में, या फिर आप जनरली मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे, तो कंटिन्यू क्या होता है कि लहरें आती है जाते रहती है, आते जाते रहती है, तो जिसके कारण से पानी अप एंड डाउन्स होते रहते हैं, जो लहर हैं वो आते जाते रहते हैं, तो उसी को कहा जाता है वेव्स। आप नॉर्मली आप ओशियंस नहीं देखे हैं, सीज नहीं देखे हैं, तो आप पॉन्ड्स, तालाब में गए होंगे, नदी के किनारे भी गए होंगे, तो वहाँ पर आपके जो विंड्स का जो इफेक्ट्स होता है उसके कारण से लहरें जो है उनका आना जाना चलते रहता है। सो the rhythmic up and downs movements of the water on the surface of the ocean causes waves. Waves can range in size from small ripples to massive tsunamis. मीन्स आपके जो लहरें हैं जनरली वो देखते हैं कि कभी छोटा होता है, कभी इस छोटा, या आपके कभी आए फिर वापस गए, आना जाना इस टाइप का चलते रहता है। तो जो लहरें हैं वो नॉर्मल भी हो सकता है और कभी कभी बहुत बड़ा, जिसको हम सुनामी के रूप में भी जानते हैं, उस रूप में भी हो सकता है। देन अब ये जो फॉर्मेशन होता है किसका, वेव्स का, तो द मोस्ट कॉमन फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेव्स इज विंड्स, यानी विंड्स के कारण से जो हवाएं हैं, जो बहने वाली जो हवाएं हैं, उसके कारण से ही फॉर्मेशन होता है किसका, वेव्स का। When strong winds blow across the open oceans, the energy of wind is transferred to the water molecules on the surface of the oceans. The water molecules in turn transmit this energy through the water in the form of waves. मीन्स जनरली आपका क्या होता है कि जो वाटर जो मॉलिक्यूल्स की बात किया गया है, यानी आपके किसी भी ये जो वहाँ पर आपके जो इस एरिया में आपका वाटर है, तो यहाँ से हवा का जो ब्लो हो रहा है, तो वो जो हवा का जो फोर्स है वो किस पर ट्रांसफर होता है, आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स पर, और वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो अपने जगह पर अप एंड डाउन्स करने लगते हैं, यानी वो नीचे जाता है फिर ऊपर आता है, यानी जो वाटर जो मॉलिक्यूल्स है वो आगे वो
आगे पीछे नहीं होता है, वो अप एंड डाउन्स करता है, यानी जिसके कारण से यहाँ पर ये और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको प्रेशर फोर्स मारता है, तो उसके कारण से लहरें जो हैं वो निकलती है। हम जो देखते हैं तो लहरें ऐसे आती है और फिर वापस चली जाती है, तो हमें लगता है कि जो पानी है वो आ जा रहा है, बट ऐसा नहीं। वाटर जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे पर फोर्स आपका फोर्स लगता है, जिसके कारण से ये जो वेव्स है उसका फॉर्मेशन होता है। The molecules of water do not move forward, they only up and downs in the same place while the waves motion is transmitted across the ocean surface। जैसे मैंने अभी बताया कि जो है वो अप एंड क्या होता है, डाउन होता है, ऊपर नीचे होते रहता है, और उसी का जो फोर्स है वो ट्रांसमिट होकर जो पूरे लहर वेव्स है उसका फॉर्मेशन करते हैं। एज अ वेव्स मूव्स इट फ्रॉम succession of crest or troughs, the horizontal distance between two crests or two troughs is called the wave length। मीन्स आप यहाँ पर आपको इमेज देखेंगे तो वहाँ पर आपको जो नज़र आएगा, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि जो ये जो क्रेस्ट यानी जो ऊंचे लहरें, जो ऊंची उठी हुई जो लहरें होती है उसको क्रेस्ट कहा जाता है, और जो ट्रॉथ कहा जाता है जो लहरें नीचे गई है उसको। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये कहलाता है आपका वेव लेंथ। सो इसी को बताया, द हाइट ऑफ अ वेव इज डिटरमाइंड बाय 3 फैक्टर्स। अभी इसका जो हाइट है ये आपका इसकी हाइट आ गया, वो 3 जो फैक्टर्स है उस पर डिटरमाइन करता है। तो फर्स्ट जो आपका द लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच द विंड्स हैज ब्लो ओवर द वाटर, यानी ये जो वाटर का जो सरफेस एरिया है यहाँ पर, यानी ऊपरी जो भाग है वहाँ पर विंड्स कितने समय तक ब्लो हुआ, कितने तेज गति से बहा। देन डिस्टेंस ऑफ ओपन वाटर ओवर विच द विंड्स हैज ब्लोन कॉल्ड फैच। मीन्स आपका जो डिस्टेंस है ओपन वाटर, यानी जो हवा, जो खुली जो हवा है वो फ्रेश ओपन वाटर पर कितने दूर तक बहा, वो उसका कहलाता है फेच। देन विंड स्पीड, कितने तेज गति से वो जो हवाएं हैं विंड्स है वो उस ओशियंस वाटर पर बहा। तो उसके अकॉर्डिंग टू ज़्यादा समय तक ज़्यादा फोर्स ज़्यादा स्पीड से बहेगा, तो ये जो क्रेस्ट और आपका जो ट्रैश है ट्रॉट है वो ज़्यादा ऊपर नीचे होगा, तो हाइट भी है वो भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। सो समटाइम्स द वेव इज कॉज्ड बाय ट्रेमर्स बिलो द ओशियंस फ्लोर। In such case, the intensity of the earthquake determines the size of the waves produced. Tsunami, the most destructive of waves, are caused by severe undersea earthquake। मीन्स आपके जो क्या होता है कि ओशियंस फ्लोर में यानी समुद्र के नीचे जो ये लैंड एरियाज है, फ्लोर एरियाज है, वहाँ पर कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाता है, या मीन्स वहाँ पर अर्थक्वेक आ गया, या फिर वहाँ पर जो आपके वोल्केनिक इरप्शन हो गया, तो उस फोर्स के कारण से आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसमें मोमेंट्स होता है, उसमें फोर्स पड़ता है, तो वहाँ पर आपके सुनामी आते हैं, और जो बहुत ज़्यादा जो है सुनामी से डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। As the waves approach land, its lower part slow down as a result of frictions. The upper part continue forward at the same speed, causing the waves to curve forward and break into the beach. The breaking waves is called swash and the descending waves is called back swash। मीन्स आपका यहाँ पर क्या हुआ कि जो जैसे कोई भी जो सरफेस एरिया वहाँ पर ये जो लहरें आ रही हैं, बट ये नीचे में फ्रिक्शन के कारण से ये ऊंचा हुआ भाग है, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन यानी घर्षण होता है जिसके कारण से नीचे का जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसका मूवमेंट स्लो डाउन होने लगता है, यानी धीरे धीरे स्पीड कम होने लगता है, बट ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यू जो है उसी स्पीड से जाते रहते हैं, जिसके कारण से ये जो लहरें यहाँ पर ऐसे आकर ये उठकर फिर यहाँ पर आ जाती है, फिर जो नीचे से वापस आने लगती है। तो जो ब्रेकिंग जो वेव्स जाती है वो कहलाता है स्वेश, और वापस जो आने वाली जो लहरें हैं जो रिटर्न आती है वो कहलाती है आपके
बैक स्वेज। तो ये आपका स्वेज, देन आपका बैक वैज, ये दो जो चीज़ें हैं। देन नेक्स्ट जो मोमेंट्स है आपका टाइड्स। तो ये जो है ग्रेविटेशनल जो पोल्स है आपके जो मून्स के, उसके कारण होता है। सो इसका हम जो नेक्स्ट जो क्लास है वहाँ पर स्टडी करेंगे। सो ओके, थैंक यू।